नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मुंटारा चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर। और फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जी देखने वाले हैं और यह टाइमलेस रीडिंग रहेगा। जब भी आप इस रीडिंग पर देखेंगे उस समय के लिए रीडिंग रहेगी और यह जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ अगर एनर्जी रेजोनेट करती है तब ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी काफी फायरी लग रही है आपकी। क्वीन ऑफ पेंटाकल, मून, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सन, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। सबसे पहला कार्ड फ्रेंड्स आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। बहुत फायरी और जैसे पैशन वाली एनर्जी मुझे लग रही है। जैसे पहले से आपका करेज भी काफी बढ़ चुका है। आपके अंदर ना एक अलग ही जोश और हिम्मत अब जाग चुकी है फ्रेंड्स, जिसको कोई रोक नहीं सकता। अनस्टॉपेबल आप हो रहे हैं ना। पहले हो सकता है आप चीजों को लेके काफी सोचते थे या फिर बहुत ज्यादा डरते थे, लोगों को लेके, समाज को लेके ना, लोग क्या कहेंगे। पर अब मुझे आपकी एक ऐसी थिंकिंग लगती है, आप बस एक ही बात को जानते हो कि जो सही है वही मुझे करना है। आप जैसे ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जैसे अब समाज का, लोगों का डर आपके अंदर खत्म हो रहा है और आपकी जो है एनर्जी, आपकी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि अब लोग आपकी जो है ना, आपका मुकाबला करने से डरते हैं या फिर वो आपका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ये करेज वाली एनर्जी है, अनस्टॉपेबल एनर्जी है, इसको देख करके, आपकी इस हिम्मत को देख करके उनको अंदर से जलन हो रही है। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वो लोग कभी भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वो चाह के भी आपके जैसा बन नहीं सकते, चाहे वो कितना भी कॉपी कर ले आपको, है ना। अब ना आप अपने पैशन को जी रहे हो। अब तक ना आप लोगों के लिए जीते आ रहे थे, लेकिन अब आप अपने पैशन को जी रहे हो और अब आपके अंदर एक नया ही स्पार्क मुझे देखने को मिला। एक अलग ही चमक आपके अंदर है और आपकी जो ये चमक है ये लोगों के दिलों में आग लगा रही है। खास करके आपके आसपास के कुछ खास लोग हैं जिनको शायद आपको पता होगा कि कौन है वो, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। काफी स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी है फ्रेंड्स आपकी। आपके अंदर ना एक आपने ना एक अपने अंदर ना एक स्टेबिलिटी को पाया है और यहाँ आत्मसम्मान भी मुझे नजर आ रहा है, जैसे आपने उसको भी पा लिया जो पहले आपको चाहिए था लेकिन आपको नहीं मिला, है ना। अब ना आप खुद की केयर कर रहे हो, यहाँ सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है। आप अपने जीवन को जैसे बहुत प्यार से संभाल रहे हो और आपके अंदर अब पहले से कई गुना ज्यादा पीस आ चुकी है, मैच्योरिटी आ चुकी है और अब आपका आत्मविश्वास भी गजब के लेवल पे है। और ये है ना, कुछ लोगों को अंदर से बेचैन कर रहा है। वो लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अब आप इतने सुकून में क्यों हैं, है ना। वो नहीं चाहते कि आप सुकून में रहें और जब आपको सुकून मिल रहा है, आप पीस में जा रहे हो, तो ये लोग कहीं ना कहीं जेलसी इनके मन में क्रिएट हो रही है, क्योंकि इन्होंने ना आपको गिराने की पूरी कोशिश की थी और जब उनके मन का नहीं हो रहा है तो अब इनके अंदर आग उत्पन्न हो रही है। पर ये लोग नहीं जानते हैं कि आपने ना सेल्फ लव करना सीखा है, खुद से प्यार करना सीखा है। और अगर कोई इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है ना फ्रेंड्स, तो फिर उसको बाहरी कोई पर्सन तोड़ नहीं सकता है, इतना आप मान के चलिए। जब तक हम है ना दूसरों के लिए एफर्ट्स डालते हुए चलते हैं, कि दूसरों के लिए, दूसरों को खुश करते हुए चलते हैं, दूसरों से उम्मीदें रखते हुए चलते हैं, तब तक हमें दर्द होता है, हमें पेन ही मिलता है। लेकिन जब हम खुद से प्यार करना सीख लेते हैं, तो फिर बाहरी लोग ना हमें चाह के भी नहीं तोड़ सकते, हमें दर्द नहीं दे सकते हैं। और वही चीज आप भी कर रहे हो। यहाँ मून की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ मिस्टीरियस मुझे लग रहा है, कुछ ना कुछ रहस्य यहाँ पे, जैसे आपके चारों तरफ रहस्य की एनर्जी बनी हुई है। हो सकता है आपका रहस्य जानने के लिए लोग इच्छुक हो, या फिर है ना, आपके अंदर का कोई रहस्य है जो लोगों को बहुत ज्यादा खल रहा है।
कहीं न कहीं मुझे ऐसे भी लग रहा है कि वो लोग ना समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने अचानक से इतना ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसे कर लिया। पहले हो सकता है वो आपकी हर कमज़ोरी जानते हो, है ना? आप हर बात बता देते हो या आपकी इन्फॉर्मेशन उन तक चली जाती है। लेकिन अब जैसे आप उनके लिए एक पहेली बनते जा रहे हो, है ना? यहाँ मुझे एक चीज़ ऐसी भी लग रही है, कुछ लोग आपके बारे में झूठी बातें फैलाने की भी कोशिशें कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जो सच्चाई है, वो इनके झूठ पे भारी पड़ रही है, लोगों के सामने जैसे सच आ रहा है, तो ये लोग कुछ भ्रम फैलाने की भी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स ना आप अब एक ऐसे इंसान बन चुके हो ना जो अपने इमोशंस को अपने अंदर ही रख कर के बाहर सिर्फ़ और सिर्फ़ पीस दिखाते हैं। अपने इमोशंस को कभी सतह पर नहीं आने देते। और ये बात इन लोगों को अंदर से डरा रही है। मून की एनर्जी है, थोड़े आपके गुप्त शत्रु मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। मतलब सामने तो शायद वो बहुत अच्छा आपको ऐसे फ़ील करवाते हो, लेकिन अंदर से जैसे जल-भून के खाक हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है फ्रेंड्स। तो 6 ऑफ वांड्स है तो विक्ट्री आपके लिए है, आप जीत के रास्ते पे बढ़ रहे हैं। चाहे वो कोई काम हो गया या फिर कोई रिश्ता हो गया या आत्मसम्मान की बात हो, है ना? आपने जैसे सब में अपनी जगह बना ली है, जिसके आप हकदार थे, जो आपका ही था, है ना? और आपको 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी में देख कर के लोग अब अपनी हार महसूस कर रहे हैं। उन्हें अंदर से हारने जैसी फीलिंग आ रही है कि जैसे वो आपसे इसमें हार चुके हो। ये लोग सोचते थे कि आप नीचे गिरेंगे, लेकिन आप और ऊपर उठते चले गए। आपकी ग्रोथ बढ़ती चली गई। मुझे ऐसा लगता है ना 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी देख के उनके अंदर की जैसे आग ना बेकाबू हो रही है। वांड्स की एनर्जी आ रही है। लेकिन देखो फ्रेंड्स ये सब कुछ आपकी मेहनत का नतीजा है। आपको दर्द भी दिए गए, इतना संघर्ष भी मिला, उसके बावजूद भी आप चलते रहे। आपने अपनी दर्द को ना ताकत में बदला है। तो ये सारे जो रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं या फिर जो ये आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, ये आपकी मेहनत का परिणाम है, आपकी मेहनत का फल है ना? और आपकी हर जीत उनके अहंकार को चोट पहुँचा रही है, उनके अहंकार को तोड़ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। यहाँ मुझे लगता है कि अब आपके अंदर इमोशनल लेवल पे भी काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है ना? और मुझे ऐसा लगता है पहले आपके आस-पास के लोग रिश्तेदारी में होंगे, परिवार में होंगे, कुछ लोग जैसे कुछ भी आपको बोलते थे, आप इमोशनल लेवल पे ब्रेक हो जाते थे, है ना? आप जैसे दूसरों के शब्द हो गए, उनका बर्ताव, जैसे ये आपको अंदर से तोड़ देते थे। आप बहुत ज़्यादा जैसे सैड हो जाते थे उनके बिहेवियर से या जैसे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाता था। पर अब मुझे लगता है आपने अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीख लिया है। या मुझे ऐसा लगता है किसी का आना-जाना जैसे ये चीज़ें भी आपको बहुत इफ़ेक्ट कर जाती थी। किसी ने बात बंद कर दी, किसी ने ब्लॉक कर दिया, ऐसी सिचुएशन में भी और मन चाहा तब आ गए और इसमें फिर आप इमोशनल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाते थे। लेकिन अब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आ चुके हैं। आपकी जो ये स्टेबल एनर्जी है और आपका जो ये साइलेंस जो आपने अपना लिया है ना, अभी लोगों को पागल कर रहा है। ये लोग सोचते हैं कि आप इतने शांत कैसे हो गए? जबकि पहले शायद आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते थे उनकी किसी भी बात पे, उनके किसी भी बर्ताव पे, चाहे आप बोल के करें या फिर चाहे आप इमोशनल होके करें, जैसे रिएक्ट करते थे। लेकिन अब आपका रिएक्शन नहीं जा रहा। अब ना आपने अपने इमोशंस को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है और आपकी जो ये भावनात्मक शक्ति है, ये लोगों के दिलों में आगे आ रही है क्योंकि अब आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, इमोशंस आपके हाथ में है। आपको कब इमोशंस को ज़ाहिर करना है और कब अपने अंदर रखना है, अब आप ये चीज़ों को अच्छे से समझते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है, वाह! सन की एनर्जी आपके लिए है फ्रेंड्स। आप ना अब पूरी तरह से अपनी एक असली पावर में या ये कहूँ कि एक असली चमक में आ चुके हो, है ना? आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो मुस्कान है ना, आपकी एनर्जी मुझे लगता है पहले से बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव और शक्तिशाली हो चुकी है ना, बहुत पावरफुल आप हो चुके हो। और जो लोग पहले कभी आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते थे, मुझे लगता है अब वो आपकी एनर्जी से आपको देख कर के डरते हैं फिर। आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास ने जैसे इन लोगों की रातों की नींद छीन लिया है क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसे भी हो जाएँगे, है ना? मुझे लगता है अब आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो फ्रेंड्स जो कि अपने अंदर की लाइट से लोगों के अंदर के अंधकार को दिखा देते हो। मतलब आपकी लाइट को देख के उन्हें अपने अंदर के अंधकार का पता चल जाता है। तो एक मिरर वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ फ़ील हो रही है ना? तो आपकी ग्रोथ दिख रही है, आपकी सक्सेस दिख रही है
और उसके साथ ही मुझे लोगों की जलन भी दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, आपके विचारों की यहाँ क्लियरिटी हो चुकी है, यानी कि आपको अब लाइफ को लेके क्लियरिटी मिली हो। लाइफ में मुझे लगता है अब तक काफ़ी अशांति आपकी चल रही है, अब तक चल रही थी, लेकिन अब चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पहले आप दूसरों की बातों में काफ़ी उलझ जाते थे, है ना? जैसे दूसरे आपको इमोशनल फूल बना के या जैसे भावनाओं में आपको, है ना, ले जाके जैसे आपको उलझा देते, लेकिन अब आप सच्चाई पहचानना सीख चुके हैं। और यहाँ जैसे सच और झूठ को लेके भी काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों की सच आपके सामने आए, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्लैरिटी जहाँ आप स्टक हो वहाँ मिल रही है ना? और यहाँ आपकी जो बातें हैं उसमें मुझे ऐसा आत्मविश्वास दिख रहा है जैसे वो तलवार से कम नहीं है ना? क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एकदम बोल्ड एंड ब्लंट एनर्जी आपकी है ना? तो जो है वो तुरंत मुँह पे बोल देना, सबके सामने बोल देना, ऐसी एनर्जी में आप जा रहे हो ना? लोग आपकी सच्चाई से डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि सच आपसे छुप नहीं सकता है। और अगर आपके सामने सच आया तो आप अब सामने बोलने से भी नहीं डरेंगे, यानी कि उनको सही या सच्चाई दिखाने में भी नहीं डरेंगे। तो आपकी जो ये बोल्ड एंड ब्लंट एनर्जी है ना, ये भी कुछ लोगों को खाए जा रही है ना, कि उनको ऐसे लगता है ना कि भाई आप कभी बोल नहीं पाओगे उनके सामने, या आप क्लैरिटी नहीं दे पाओगे। वो जो कुछ भी कहेंगे, जो भ्रम फैलाते रहेंगे, फैलता रहेगा और लोग उसको सच मानते रहेंगे, लेकिन नहीं, जैसे अब आप लोगों के सामने सच्चाई लेके आ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अब आप अपने जीवन से काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हो और यहाँ आपने खुद को भी स्वीकार कर लिया, कोई और स्वीकार करे ना करे, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, अब आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब आप खुद से संतुष्ट हैं और आपने खुद को स्वीकार कर लिया है और आपको किसी की भी जैसे मंजूरी की ज़रूरत नहीं है या किसी की भी वैलिडेशन की आपको ज़रूरत नहीं है ना। जो लोग ऐसा सोचते थे कि बिना उनके आप कुछ भी नहीं हैं, कुछ लोगों को ऐसा शायद भ्रम था आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं। अब वही लोग ये सोच-सोच के परेशान हो रहे हैं दोस्तों कि आपने उनके बिना खुद को इतना बेहतर कैसे बना लिया। वो सोच रहे थे इनके बिना आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन आपने वो साबित कर दिखाया कि आप अकेले ही काफ़ी है, बेहतर है ना? आपकी सेल्फ लव की जो एनर्जी है, आपकी जो ये सुकून भरी मुस्कान है 9 ऑफ कप्स के साथ, ये सब कुछ इन लोगों की ईर्ष्या को बढ़ा रहा है अंदर ही अंदर। और अब जो आपका एनर्जी लेवल है, वो ब्रह्मांड की ट्यून में मुझे नज़र आ रहा है। और जो लोग ब्रह्मांड या यूनिवर्स की एनर्जी के साथ एकल हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, उस पर्सन को फिर कोई गिरा नहीं सकता, उसकी एनर्जी को कोई तोड़ नहीं सकता और वही एनर्जी में अब आप मुझे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।